नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं कटरा की पावन धरती पर गांव हंसालीगा में भूमिका मंदिर है, जहां पर मां वैष्णो देवी साक्षात प्रकट हुई थी और श्रीधर जी को दर्शन भी दिए थे। उनकी प्रार्थना के अनुरूप जो भी पाठ पूजा वो करते थे। दोस्तों, यही वो मंदिर है जहां पर मां वैष्णो ने कन्या के रूप में श्रीधर बाबा को दर्शन दिए थे और यही वो हवन कुंड है जहां पर श्रीधर जी हवन किया करते थे। और यहां पर मां ने भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें सभी गांव वासियों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी के जो चेले हैं बाबा भैरवनाथ जी वो भी पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर मांस मदिरा की मांग की थी। लेकिन मां ने उन्हें समझाया था कि ये वैष्णो भोजन यहाँ पर है और ये वैष्णो भंडारा है, हम यहाँ पर मांस मदिरा तुम्हें नहीं खिला सकते। तो भैरव बाबा जानते थे कि ये एक ऐसी अद्भुत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति है, अगर तो ये चमत्कारिक शक्ति है तो ये मांस मदिरा हमें नहीं यहाँ से उपलब्ध होगी। तो इसी के चलते जब मां ने वैष्णो भोजन प्रकट किया तो उन्होंने मां को पकड़ने की कोशिश की और मां यहीं से निकलते हुए चरण पादुका के रास्ते होते हुए अर्धकुंवारी में जाते हुए मां ने भैरव जी का वध किया और मां त्रिकुटा पर्वत की तरफ अंतर्ध्यान हो गए। जैसा कि हमने मंदिर के दर्शन आपको करवाए, लेकिन मंदिर का जो विस्तृत जानकारी जो है वो पंडित जी ही बेटर दे सकते हैं, तो उनके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी पंडित जी से लेते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी 24। जय माता दी। पंडित जी, यहाँ का जो इतिहास है वो आपसे जानना चाहेंगे। ये वैष्णो देवी का प्राचीन भूमि का मंदिर है, ये 900 साल पुराना है। इस मंदिर में पंडित श्रीधर जी अपनी साधना भक्ति तपस्या करते थे। ये वही कुटिया है, इस कुटिया के अंदर माता रानी ने 1.25 लाख आदमियों को भोजन कराया था श्रीधर पंडित जी के हाथों से। और इसी जगह से भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया। भंडारे में उन्होंने माता से मांस मदिरा मांगा तो माता कहने लगी जी एक वैष्णो भोजन है, गरीब ब्राह्मण घर का प्रसाद है, यही आपको वैष्णो भंडारा मिलेगा। तो भैरव बाबा ने माता रानी की बात नहीं माना। जैसे माता रानी का हाथ पकड़ा तो माता जहाँ से अंतर्ध्यान होकर बाण गंगा, फिर चरणों पादुका में गई, फिर माता 9 महीने अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा में रही, फिर गुफा में जाके भैरव बाबा का वध किया था। तो वहाँ पे जाके भैरव ने माता से मांग करके बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, जो भी भक्तजन पहले मेरे दर्शन करेगा उसके बाद तेरे करेगा, उसकी जो यात्रा मनोकामना पूरी होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय।
जैसा कि दर्शकों हमने मंदिर के दर्शन भी किए और मां के प्रथम दर्शन जहां पर मां प्रकट हुई थी आपको दर्शन करवाए, तो अब इस ऐतिहासिक स्थल में आपको एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वही है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो पानी है तकरीबन कटरा के जितने भी नागरिक हैं वो सभी यहीं से पानी भर के लेके जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो। हालांकि पानी की व्यवस्था उनके घर में भी है, लेकिन इतनी दूर से पानी को भर के लेके जाना, इसका रहस्य ये है कि आजकल हर जगह वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है, हर जगह ही आरओ सिस्टम फिट किया जाता है टीडीएस कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये पानी इतना प्यूरिफाई है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं लगती है इस पानी के साथ। ये इतना शुद्ध पानी है कि लोग इस पानी को पीने के लिए स्पेशल इतनी दूर से आते हैं और इस पानी को भर के लेके जाते हैं, जिससे कि सभी बीमारियां जो है वो खत्म होती हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से हमने मंदिरों का दर्शन किया, तो काफ़ी भारी मात्रा में जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माथा टेकते हैं, माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो आज भी बहुत सी भीड़ है जो यहाँ उमड़ी हुई है माँ के दर्शनों के लिए। तो आइए यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं वो इस विषय में। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। सर फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आ चुके मैं हैं? एक बार पहले आ चुका हूँ, सेकंड बार परिवार पूरी फैमिली के साथ फर्स्ट बार आया। फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं। सर कैसा फील हुआ यहाँ आके? एक अद्भुत सी शक्ति है जो देखने को मिलती है, कैसा फील कर रहे हैं? अंदर से कुछ अजीब सी रोंगटे से खड़े होते हुए ऐसी शक्ति से मिलती है, बहुत अच्छा लगता है घूमने। सर जैसा कि मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माँ ने सबसे पहला दर्शन श्रीधर जी को यही दिया था कन्या के रूप में। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? यहाँ के दर्शन करके तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। यहाँ के दर्शन तो हम पहले भी आ चुके हैं अनमैरिड टाइम से, लेकिन शादी के बाद पहली बार आके पता चला कि यहाँ पे माता वैष्णो देवी का ये वाला मंदिर भी है, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। जैसा कि आज की जनरेशन की बात करें तो बच्चे अधिकतर मॉल्स वगैरह में ही इस तरह की जगह पे घूमना चाहते हैं, लेकिन आपने बच्चों ने यहाँ पर प्राथमिकता दी है और आपके ये संस्कार हैं कि आप बच्चों को एक धार्मिक स्थल पर लेके आए हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? यहाँ आके तो सभी खुश हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। बच्चों ने ही बच्चों की अपने मतलब वही क्या पीछे के बारे में भी पता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ के पूर्वज और देवी देवता को हम लोग पूछते थे और वो कैसे थे कैसे नहीं थे, वो भी सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? माही। माही। बेटा कौन सी क्लास में है? 12th में है। बच्चे आप यहाँ पर आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर आकर आपने भी बहुत से धार्मिक स्थलों के दर्शन किए होंगे और यहाँ सबसे स्पेशल जो है यहाँ माँ का प्रथम दर्शन हुआ था, क्या कहेंगे बेटा इस बारे में? बहुत अच्छी और बहुत ऐतिहासिक जगह है ये, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे माता वैष्णो ने पहले दर्शन किए थे, हम लोगों ने माता वैष्णो के दर्शन करने से पहले उस जगह के दर्शन किए, बहुत अच्छा फील हुआ। धन्यवाद बेटा। तो जैसा कि श्रद्धालुओं से भी हमने बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ के मंदिर का एक अद्भुत नज़ारा है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। जैसा कि हम कटरा की पावन धरती पर इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर
बहुत सी रमणीक स्थल हैं और बहुत से ही दिव्य मंदिर हैं जिनको देखते ही बनता है और जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो भी समाहित होती है। और यहाँ पर एक मंदिर है जो सुदामा कुटी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये हमारे साथ अब यहाँ पर गुरु माँ मौजूद है। तो माँ से हम इस चीज़ के विषय में जानकारी लेंगे, वो हमें विस्तृत जानकारी दे पाएंगे जिससे कि आपकी भी जिज्ञासा जो है वो शांत होगी। नमस्कार गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 में। जय माता की। माँ, जैसा कि बात की जाती है कि यहाँ बहुत से मंदिर हैं और एक ये जो मंदिर है सुदामा कुटी हनुमान मंदिर, ये बहुत ही प्रचलित मंदिर है और इस मंदिर की भी उसी प्रकार से मान्यता है जैसे श्रीधर जी के मंदिर की है। तो आपसे इस विषय में विस्तृत जानकारी चाहेंगे कि इसका इतिहास क्या है। जय माता की। तो इस मंदिर का निर्माण इस तरह से हुआ है, जो इस मंदिर के महंत जी हैं तो श्री श्री 108 महंत बजरंग दास जी महाराज जी हैं। तो इस मंदिर का निर्माण उन्हीं ने करा है। ये संत सेवा है, ये आश्रम है। इसमें हर एक मूर्ति की, हर एक चीज़ की नई स्थापना करी गई है। भगत जगत आते हैं, निःशुल्क रहना रुकना रहता है। यहाँ भक्त जगतों का विश्राम रहता है, खाना रहता है, भोजन रहता है, संतों की सेवा रहती है। और महंत बजरंग दास जी का जो पुराना आश्रम है वो वृंदावन सुदामा कुटी से है। गुरु स्थान हमारा वृंदावन सुदामा कुटी में है। गुरु माँ, जैसा कि ये मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो कितने सालों से ये मंदिर जो यहाँ पर है माँ, कितना प्राचीन मंदिर है? जो भूमि का मंदिर है वो तो 900 वर्ष पुराना है और जो जिस मंदिर में मैं बैठी हूँ ये 55 साल पुराना इसका निर्माण है और धीरे धीरे करके ये सब आगे बढ़ा है। गुरु माँ, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये सुदामा कुटी हनुमान मंदिर जी का भक्तों ने भी दर्शन किया, सभी श्रद्धालु जो हैं आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिस प्रकार से ये मंदिर है सेम एज इट इज़ एक मंदिर जो है शिव गुफा के नाम से प्रचलित है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्रीधर जी के बिल्कुल थोड़ा सा सामने ही है। तो वहाँ पर एक मन में एक जिज्ञासावश एक मेरा प्रश्न था, उसका जो सवाल का जवाब था वो मुझे वहाँ से नहीं मिल पाया, तो मैं चाह रही थी कि आप मेरे उस प्रश्न का जवाब दें। तो गुरु माँ, यहाँ पर मंदिर के बीच में एक समाधि बनी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में अग्नि संस्कार होता है और वहाँ पर दफनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मंदिर के बीच में ये समाधि है, इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है गुरु माँ, इसका आपसे जानना चाहेंगे। ये कोई समाधि नहीं है, ये सब झूठ है। ये एक बनवा कर, किसी के नाम से बनवा कर, और जो इस मंदिर में जो पुजारी रहते हैं ये श्रीधर महाराज के नाम से उस समाधि को पुजवाते हैं। तो इस बात को ऊपर आना चाहिए क्योंकि ये श्रीधर महाराज की समाधि नहीं है। अगर श्रीधर महाराज की समाधि होती तो उनके वंश वालों के पास होती। श्रीधर महाराज एक ब्राह्मण थे और वो अग्नि में अर्पण करे गए थे, तो उनको दफनाया नहीं जाता, ये आप सबको पता होगा। तो अगर किसी संत ऋषियों की समाधि होती है, तो अगर हमारे हिंदू धर्म में किसी की समाधि है तो वो भी बैठे में होती है और उसका मंदिर आकार होता है और उसके ऊपर चादर नहीं डाली होती है। तो ज़्यादातर तो चादर मज़ार के ऊपर डाली होती है। तो ये लोगों को गुमराह करते हैं और गलत गाइड करते हैं, तो इसीलिए ये इस मंदिर का कोई भी परिचय नहीं देते हैं। जैसा कि गुरु माँ आपने बताया कि जो समाधि होती है अगर किसी भी महंत के द्वारा या जो अपना चोला छोड़ देता है उसकी जो समाधि होती है वो साक्षात बैठे हुए की होती है, इस प्रकार लेटे हुए समाधि नहीं होती है। और उसके ऊपर जो है किसी भी तरह की चद्दर नहीं डाली जाती क्योंकि चद्दर जो है वो सिर्फ मज़ारों पे ही यूज़ होती है और वहीं डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मंदिर के बीचों बीच ऐसा है, तो अगर जैसा कि गुरु माँ ने बताया कि वो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो ये बहुत गलत है। तो मैं सभी भक्तजनों से यही कहूँगी कि हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जय माता दी।
दोस्तों, जैसा कि आपने दर्शन किए माँ भूमिका मंदिर के, आपको दर्शन करवाए और बहुत से श्रद्धालु भी यहाँ हैं जो भारी मात्रा में माँ का दर्शन करने आए, और यही माँ का प्रथम दर्शन जो है यहीं से प्राप्त होता है। यात्रा की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है और यहीं से हमारी यात्रा, कहा जाता है कि चरण पादुका को पहला दर्शन माना जाता है, लेकिन नहीं, पहला दर्शन साक्षात माँ ने श्रीधर जी को यही कन्या के रूप में दिया था और यहीं से शुरू होती है हमारी और आपकी यात्रा। जय माता दी।